अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी क्रोशे से ये 3D फ्लावर। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। आप इससे की चेन बना सकते हैं, इसको एप्लिक की तरह यूज़ कर सकते हैं या इसे हेयर पिन भी बना सकते हैं। इसके अंदर 3 लेयर्स में पेटल्स आएंगी और ये बहुत प्यारा बनता है। पीछे से भी आप लोग इसको चेक कर सकते हैं और इसे बनाना बिल्कुल आसान है। बस आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, साथ साथ बनाते जाना और वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमने यहाँ पर लिया है गुलाबी रंग का धागा। आप लोग अपनी पसंद से ले सकते हैं, लाल ले सकते हैं, पीला ले सकते हैं। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है सफ़ेद रंग। इसका बीच वाला हिस्सा बनाने के लिए आप लोग पीला भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने लिया है सब्ज रंग पत्ते बनाने के लिए। ये सारे यार्न जो मैं लेती हूँ ये 3 प्लाई लोकल यार्न होते हैं, बारीक वाले, मोटे वाले नहीं होते। नीडल ली है, सीजर लिया है और साथ ही हमारा क्रोशिया। और ये क्रोशिया का जो हुक है ये है 1.25 mm। इससे थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा ले सकते हैं। डिटेल वीडियो हुक और हुक साइज़ पर और धागों पर अवेलेबल है मेरे चैनल पे, चेक कर लीजिएगा। ये है इसका रिटर्न पैटर्न। आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं और इस तरीके से इसको याद रखना भी आसान होता है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसको साथ साथ बनाएंगे तो आप लोगों को आगे चल के समझ आता जाएगा कि मैंने इसको किस तरीके से बनाया है। अभी आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों को आगे बनाना सिखा देती हूँ। तो चलें अब इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गुलाबी धागा लिया है। अच्छा, इसकी मोटाई आप लोग देख लें, इतनी ही है। इससे ज़्यादा मोटा ना लें वरना ये नफीस नहीं लगेगा, थोड़ा ख़राब सा हो जाएगा। इस तरीके से एक्स बनाकर मैंने क्रोशे से इस तरीके से स्लिप नॉट बना ली है। और यहाँ पे मैं बनाऊंगी 3 चेन जिनको जोड़कर हम एक दायरा बनाएंगे। अच्छा, बेसिक के लिए आप लोग शुरू वाली क्लासेस देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने दायरा 3 चेन से बनाया है। आप चाहें तो यहाँ पे मैजिक सर्कल बना सकते हैं, अगर आप लोगों के लिए वो इजी है। मुझे ये इजी लगता है। अब हमने एक चेन बनाई है और इस दायरे के अंदर मैं बनाऊंगी सिंगल कुरेशा। ये हो गया हमारा एक सिंगल कुरेशा, दूसरा सिंगल कुरेशा, तीसरा, और इसी तरीके से हम लोगों ने बनाने हैं यहाँ पे 6 सिंगल कुरेशे। ठीक हो गया, ये 6 सिंगल कुरेशे मैंने बना लिए हैं। अब मैं इसको कर दूंगी, इस रो को एंड करूंगी एक स्लिप स्टिच बना के। इस तरीके से कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा हमने निकालना है और इस तरीके से इसको लॉक करना भी आप कह सकते हैं। अब हमने बनाई है एक चेन। पहले वाले स्टिच के अंदर मैं बनाऊंगी एक सिंगल कुरेशा, साथ ही दूसरा सिंगल कुरेशा, यानी एक ही स्टिच के अंदर 2 सिंगल कुरेशे। अगले वाले के अंदर भी यही करेंगे, 2 सिंगल कुरेशे बनाएंगे। और इसी तरीके से हमने सारे के अंदर ना 2-2 सिंगल कुरेशे बनाने हैं। और ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, सारे के अंदर 2-2 सिंगल कुरेशे बना लिए हैं। टोटल मेरे पास बने हैं 12 सिंगल कुरेशे। एक कम या एक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये देखें, इस तरीके से अब हमने इसको एंड कर लिया है। अब देखें कि हमने करना क्या। मैंने यहाँ पे ली हैं 3 चेन और 2 बार मैंने धागा लपेटा है कुरेशे पर, क्योंकि हम बनाएंगे ट्रिपल कुरेशा। और ट्रिपल कुरेशा यहाँ हम बनाएंगे सिर्फ फ्रंट लूप में। ये जो चुटिया की तरह होता है ना, उसका आगे वाले हिस्से के अंदर मैंने कुरेशा डालकर इस तरह से ट्रिपल कुरेशा बनाया है। एक चेन बनाकर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे। ये देखें, कुछ इस तरीके से यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसको इस तरीके से मैं निकाल दूंगी कुरेशे को इस धागे में से। अब दोबारा से 2 बार बल लेने हैं कुरेशे के ऊपर और अगले वाले के अंदर। अब अगले वाले के भी सिर्फ फ्रंट लूप के अंदर कुरेशा डाल के दूसरी तरफ से धागा लेना है। एक धागा लेकर 2 धागे निकालने, एक धागा लेके 2 धागे, और इस जैसे हम लोग डबल कुरेशा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अब दोबारा से हम लोगों ने बनानी है 3 चेन और उसको इस सेम वाले के अंदर लॉक कर देना है। ये देखें, इस तरीके से स्लिप स्टिच बना के ये हमारी एक पत्ती बन गई। मैं आपको दूसरी बनाना भी सिखा देती हूँ। 1 2 3 चेन ले ली, 2 बार कुरेशे को हम लोगों ने धागा लपेटा और अगले स्टिच के अंदर अब हमने फ्रंट लूप के अंदर कुरेशा डाला, दूसरी तरफ से धागा निकाला, फिर धागा लेके 2 धागे, धागा लेके 2 धागे, ऐसे करना है। और ये देखें, यहाँ पे हम लोगों ने एक चेन बनाकर स्लिप स्टिच बना दिया है यहाँ के अंदर इस तरह से। अब जो हमारा ट्रिपल कुरेशा है वो आएगा हमारा नेक्स्ट स्टिच के अंदर। ये देखें, इस वाले के अंदर और सिर्फ फ्रंट लूप के अंदर। ये हमारा बन गया। और अब हम 3 चेन बनाकर इस पत्ती को भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, इसी सेम स्टिच के अंदर ही हम
इस पत्ती को भी स्लिप स्टिच बना के लॉक कर देंगे। 2 हमने पत्तियां बनाई हैं, टोटल हमें 6 चाहिए, तो ऐसी आप लोगों ने 4 और बना लेनी है। और ये बनाकर फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें मेरी जो है 6 पत्तियां पूरी हो चुकी हैं। बस अब मैंने आखिरी पत्ती को जो है यहाँ पर लॉक करना है। और ये देखें जी, प्यारा सा हमारा फ्लावर बन चुका है। अभी हमने इसको और बनाना है। अब देखें इस तरीके से हम पत्ती मोड़ेंगे ना, तो पीछे जो हमारा बैक लूप बच गया था, अब हमने उसके अंदर काम करना है। सो एक चेन मैंने बना ली है। पहले स्टिच के अंदर मैं बनाऊंगी एक सिंगल क्रोशा। यहाँ पे ये देखें इस तरीके से एक सिंगल क्रोशा आ गया। अगले वाले के अंदर मैं बनाऊंगी 2 सिंगल क्रोशे, 1 और ये 2। अब इससे अगले वाले के अंदर 1 और इसी तरीके से हमने पूरा इसको रिपीट करना है जब तक कि हम दोबारा से इस तरफ ना आ जाए, यानी पूरा हम लोगों ने इसका दायरा भी बना लेना है। 1 2 1 2 रिपीट करते हुए। ये देखें इसी तरीके से मैं इसको पूरा बना कर आप लोगों को फिर दिखाती हूँ कि क्या करना है। अब ये देखिए मैंने इसको पूरा बना लिया है। अब यहाँ पे भी मैं स्लिप स्टिच बनाकर इसको ख़त्म कर दूँगी। ये देखें ये मैंने क्रोशा डाला, यहाँ पे हमने क्रोशा डालना है और धागा लेकर इस तरीके से धागे को निकाल देना है। अब हमने बनानी है फिर से 3 चेन। दोबारा से हम लोग फ्रंट लूप के अंदर ही काम करेंगे। और ये देखें ये जो हमारे पास आता है, ये हमारे पास एक धागा, ये फ्रंट लूप है। सही हो गया। अब यहाँ पे दोबारा से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा। पहले वाले स्टिच में ये बन गया हमारा ट्रिपल क्रोशा इस तरह से। अब एक और ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे हम इसी स्टिच के अंदर। ये देखें सॉरी नेक्स्ट स्टिच के अंदर हमने यहाँ पे बनाना है ट्रिपल क्रोशा, सेम में नहीं बनाना। ये बन गया और इस तरीके से हमने एक चेन बनाकर इस तरीके से स्लिप स्टिच बना देना है। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा और इस ट्रिपल क्रोशे को हम इसी के अंदर ही बनाएंगे। पहले वाले स्टिच के अंदर एक ट्रिपल क्रोशा था, दूसरे वाले के अंदर देखें 2 ट्रिपल क्रोशे हैं और अगले वाले के अंदर हम एक और ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से। और अब हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 3 चेन और इसको अब हम इसी वाले सेम स्टिच के अंदर लॉक कर देंगे। ये सारे हमारे फ्रंट लूप के अंदर ही बनेंगे। और देखिए इस तरीके से हमारी एक पत्ती जो है वो बन चुकी है। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक और बनाकर भी। ये देखें 1 2 3 चेन हमने बना ली, 2 बार बल दिया है धागे को क्रोशे पर और इस तरीके से हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा सिर्फ और सिर्फ फ्रंट लूप में। और ये हमारा नेक्स्ट स्टिच में बन रहा है। इस तरीके से हम धागा निकालेंगे, धागा लेकर 2 धागे निकालेंगे, धागा लेकर 2 धागे निकालते जाएंगे। अब हम ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच के अंदर। ये देखें इस तरीके से एक बनाएंगे हम चेन और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। ये देखें दूसरी तरफ से धागा निकाल के धागे को निकाल देंगे और अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशा इसी सेम स्टिच के अंदर। ये देखें इस तरीके से। फिर एक ट्रिपल क्रोशा नेक्स्ट में। दूसरे लेयर में जो हम लोगों ने पत्तियां बनानी है उसके अंदर एक ट्रिपल क्रोशा आएगा एक स्टिच के अंदर, बीच वाले के अंदर 2 ट्रिपल क्रोशे आते हैं और फिर अगले में भी एक आता है और एंड पे 3 चेन लेकर हम उसी स्टिच के अंदर इस तरीके से स्लिप स्टिच कर देते हैं। 2 पत्तियां बन चुकी हैं टोटल। अब हमने 6 बनानी है, तो बाकी पत्तियां आप लोगों ने इसी तरीके से बिल्कुल बना लेनी है। और इस राउंड को मैं पूरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें अब बाकी की पत्तियां बना लेती हूँ मैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। ये देखें जी सारी पत्तियां जो है वो बन चुकी हैं। बस मैंने स्लिप स्टिच लगाकर इस वाली पत्ती को लॉक कर देना है। अब ये देखें इसको मैंने बना लिया है। अब हम पत्ती मोड़ते हैं तो पीछे हमारे पास बैक लूप के स्टिचेस हैं। उसके लिए हम बनाएंगे सबसे पहले एक चेन और ये जो पीछे हमारे बैक लूप थे ना, इसके अंदर अब हमने सिंगल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें इस तरीके से। पहले वाले के अंदर मैं बनाने लगी हूँ एक सिंगल क्रोशा, अगले वाले में भी आएगा हमारा एक सिंगल क्रोशा, धागा निकल गया सॉरी। ये देखें यहाँ पे भी आएगा एक सिंगल क्रोशा और इससे अगले वाले के अंदर हम बनाएंगे 2 सिंगल क्रोशे। यहाँ पे जो पैटर्न हम रिपीट करेंगे वो होगा 1 1 2 सिंगल क्रोशे का। ठीक है, इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम लोग जो है वो सारा इस राउंड के सिंगल क्रोशे बना लेंगे। और इसको पूरा बनाने के बाद हम देखते हैं कि इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। बस आपने इसी पैटर्न के साथ पूरा इसको रिपीट करते जाना है
और जब ये पैटर्न पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसके आगे हम लोगों को क्या बनाना है। ये देखिए मैंने इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम स्लिप स्टिच लगाकर इसको एंड करेंगे। ये देखें इस तरीके से हो गया हमारे पास। और अब हमने बनानी है अपनी आखिरी लेयर पत्तियों की। इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पे 4 चेन। और अब इस लेयर के लिए हमें सिर्फ फ्रंट लूप में काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम नॉर्मल जैसे करते हैं कुरेशा वैसे करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे डबल ट्रिपल कुरेशा। उसके लिए हम 3 बार धागे को कुरेशे पर लपेटेंगे। ये देखें आगे वही तरीका है, बिल्कुल धागा लेके 2-2 धागे निकालने हैं। ठीक हो गया। पहले वाले के अंदर मैंने बनाया एक ट्रिपल कुरेशा, अब डबल ट्रिपल कुरेशा। अब अगला डबल ट्रिपल कुरेशा भी इसी के अंदर ही आएगा, यानी पहले वाले स्टिच के अंदर 2 डबल ट्रिपल कुरेशे बनाए हैं। अब नेक्स्ट वाले के अंदर हम बनाएंगे डबल ट्रिपल कुरेशा इस तरीके से। ये देखें ये बन गया। अब एक और डबल ट्रिपल कुरेशा उसी सेम स्टिच के अंदर। अब हम बनाएंगे एक चेन और इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इसी डबल ट्रिपल कुरेशे में। अब अगला वाला जो स्टिच है उसके अंदर हम बनाएंगे 2 डबल ट्रिपल कुरेशे। ये देखें अब अगले वाले के अंदर। ठीक हो गया। अच्छा ये आखिरी लेयर जो है थोड़ी सी समझ नहीं आएगी आप लोगों को, इसके लिए फिर मैं आप लोगों को डायग्राम से बता दूंगी कि कैसे बनाना है। अब ये देखिए इस वाले के अंदर भी मैंने 2 डबल ट्रिपल कुरेशे बना लिए और अब अगले वाले के अंदर भी 2 डबल ट्रिपल कुरेशे बनाएंगे। ठीक हो गया। शायद आपको अब ये थोड़ा सा समझ आ गया हो, लेकिन अगर नहीं भी आया तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों को डायग्राम से ही समझा दूंगी। ये देखें इस तरीके से पहले वे स्टिच के अंदर 2 डबल ट्रिपल कुरेशे, अगले के अंदर भी 2 डबल ट्रिपल कुरेशे, फिर एक चेन बना के स्लिप स्टिच, फिर अगले के अंदर भी 2, अगले के अंदर भी 2। ठीक है। ये देखें इस तरीके से एक हमारी पत्ती बनती है। और इसी वाली पत्ती को मैं आप लोगों को समझाती हूँ अब डायग्राम से। सो अब हम ले लेते हैं अपनी कॉपी और ये वाली कॉपी बिल्कुल नहीं देखना, ये वाली डायग्राम है हमारे पास। देखिए यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि चेन से मैंने ना एक स्टिच जाहिर किया है और ऊपर से आप देखेंगे किस तरीके से हमने डबल ट्रिपल कुरेशे बनाने हैं। ठीक हो गया। उम्मीद करती हूँ कि इस तरीके से आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि एक के अंदर हम लोगों ने 2-2 डबल ट्रिपल कुरेशे बनाने हैं और बीच में हमारे पास एक चेन आएगी। ठीक है। चेन को फिर हमने स्लिप स्टिच कर देना है, सिंपल चेन नहीं आएगी। ठीक हो गया। इस तरीके से हम लोग बाकी बना लेंगे अपने 5 पेटल्स और ये मैं बना लूँ, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है। ठीक हो गया। अब आपने इसको साथ साथ बनाते जाना है तो आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कुछ मुश्किल लगे तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ये देखें जी ऑलमोस्ट हमारा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है। बस मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लगा दूँगी तो फिर ये हमारा लॉक हो जाएगा और पूरा फ्लावर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें कंप्लीट हो गया। अब हमें धागे को थोड़े फासले पर कट कर लेना है और हम इसको कर देंगे सिक्योर। उसके लिए हम थोड़ा इसको आगे पीछे करेंगे और दोनों धागों को साथ मिलाकर हम लोगों ने गांठ लगा देनी है ताकि हमारा जो कुरेशे का काम हमने इतनी मेहनत से किया है वो खुल ना जाए। सही हो गया। अब हमारा फ्लावर देखें कितना खूबसूरत बना है। 3 लेयर्स में ये बनेगा। आप लोगों ने साथ साथ बनाना है तो इजीली आप लोग इसको बना लेंगे। वहीं सिंपल टाँके हैं जो मैंने आप लोगों को शुरू की क्लासेस में सिखाए थे, जिन्होंने वो नहीं देखी तो वो आप लोग जाके देख लें। अब हम बना लेते हैं इसका बीच का पार्ट। गुलाबी फूल के लिए मैं बनाने वाली हूँ सफ़ेद कलर में, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप पीले कलर में भी इसको बना सकते हैं। ये देखें इस तरीके से हम लोग सबसे पहले बनाएंगे स्लिप नॉट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे 4 चेन। इतनी बड़ी रिकॉर्डिंग करते करते फिर ज़बान फिसल जाती है। अब देखें 4 चेन बना के हमने क्या करना है, 2 स्किप करनी है। अगली 2 के अंदर हम लोगों ने स्लिप स्टिचेस बना देने हैं 2। ये देखें इस तरह से। अब ये हो गया। अब हमने फिर से 4 चेन बनानी है, 2 3 4, फिर से 2 को स्किप करके अगले 2 के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं स्लिप स्टिचेस। ये देखें 1 और 2 और ये हो गए हमारे पास 2 और ऐसे ही हम लोगों ने अभी 5 बनाने हैं, यानी टोटल हमारे पास ऐसे 7 होने चाहिए। ये देखें इसको मैंने बना लिया। अब हम ऐसे और बनाएंगे 5
सही हो गया। देखिए जैसे मैंने ये 4 बनाए, 2 स्किप करना है और 2 के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं 2 स्लिप स्टिचेस। ये मैंने 3 बना लिया। इसी तरीके से आप लोगों ने टोटल अच्छा हमें चाहिए 7, तो आप लोगों ने इसको 7 बना लेना है। ठीक हो गया। अब ये मैंने बना लिए हैं, तो अब हम धागे को कट करेंगे थोड़ा फासले पर, और जो हमारे पास धागा बच जाएगा उसको हम लोग कर लेंगे सिक्योर थोड़ा आगे पीछे घुमा के। अच्छा ये देखिए एंड पे जब हम इसको लगाएंगे तो हमने इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है, और फोल्ड करके हम लोग फ्लावर के बीच में इसको लगाएंगे। ये देखें बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है, और इसको एंड पे हम अरेंज करेंगे। अभी हम लोगों ने एक और चीज़ अभी इसकी बनानी है, वो है हमारे फूल का सब्ज़ वाला हिस्सा। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये जो हमारे पास सब्ज़ है इसको सेपल्स कहते हैं, तो हमने आज अब ये बनाने हैं, ठीक है। उसके लिए सब्ज़ कलर का मैंने धागा लिया है। आप कलर थोड़ा चेंज ले सकते हैं, धागे की मोटाई वगैरह आप लोग देख लेंगे कितनी लेनी है, ठीक है। इस तरीके से एक्स बनाकर मैं बना लूँगी स्लिप नॉट, और अब हम बनाएंगे एक सर्कल जो कि मैं 3 चेन बनाकर उसको जोड़कर बनाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने उसको जोड़ लेना है। अच्छा यहाँ पे मैंने 4 चेन बनाई। अगर आप लोगों का बहुत छोटा बन रहा हो 3 चेन से, तो आप 4 बना सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमने बनाए हैं 2 चेन और अब इस सर्कल के अंदर मैं बनाऊंगी डबल कुरेशा। ये हो गया एक डबल कुरेशा, दूसरा डबल कुरेशा, तीसरा, और इसी तरीके से टोटल हमें चाहिए 12 डबल कुरेशे, ठीक है। आप लोगों ने 12 डबल कुरेशे बना लेने हैं, कम ज़्यादा आपने नहीं करना। जब मैं आप लोगों को नंबर बताती हूँ कि कितने बनाने हैं। 12 डबल कुरेशे बन चुके हैं, तो अब हम इसको कर देंगे लॉक स्लिप स्टिच बनाकर। ये देखें ये हो गया। अब हमें बनानी है 9 चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 चेन बन गई। पहली 2 हमने कर देनी है स्किप, और अगली के अंदर हमने बनाना है एक सिंगल कुरेशा। इससे अगली वाली के अंदर भी हम लोग बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा। अब जो इससे नेक्स्ट है ना, उसमें हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा। ये देखें इस तरीके से, और अगले वाली 2 के अंदर हम लोग बनाएंगे 2 डबल कुरेशे। ये हो गया एक डबल कुरेशा, ये हो गया दूसरा डबल कुरेशा। अब इससे अगली वाली के अंदर हम बनाएंगे ट्रिपल कुरेशा। ये हो गया एक ट्रिपल कुरेशा, और इससे नेक्स्ट वाली के अंदर भी हम लोग बनाएंगे ट्रिपल कुरेशा। ये बन गया हमारा आखिरी ट्रिपल कुरेशा। अच्छा अब आप लोग देखें कि ये जो हमारे नीचे वाले स्टिचेस हैं ना, इसमें से 2 छोड़ के तीसरे वाले के अंदर मैं स्लिप स्टिच बनाकर इसको लॉक कर दूंगी। ये हमारी एक सब्ज़ पत्ती बन गई है, यानी सेपल बन चुकी है। ऐसी हमने 4 बनानी है, तो अब दोबारा से मैं बनाऊंगी 9 चेन, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। 9 चेन बनाने के बाद हम पहली 2 को छोड़कर तीसरी वाली के अंदर बनाएंगे एक सिंगल कुरेशा, अगले वाली के अंदर भी एक सिंगल कुरेशा, उससे अगले वाली के अंदर हम बनाएंगे एक हाफ डबल कुरेशा। इस तरह से अगले वाली 2 के अंदर हम लोगों ने बनाने हैं 2 डबल कुरेशे। एक डबल कुरेशा हो गया, और इससे अगली वाली के अंदर भी एक डबल कुरेशा हमने बना लेना है। ये देखें एक और डबल कुरेशा बना लेती हूँ मैं। ये बन गया। अब हमने बनाना है ट्रिपल कुरेशा अगली के अंदर। ये हो गया एक ट्रिपल कुरेशा। अब इससे अगले वाली के अंदर भी हम बनाएंगे एक ट्रिपल कुरेशा। ये इस तरीके से हमारी एक और सेपल भी बन जाती है। अब इसको मैं लॉक कर दूं 2 स्टिचेस छोड़ के, इस तरीके से स्लिप स्टिच बनाकर। अब हमने 3 मज़ीद सेपल्स यानी सब्ज़ पत्तियाँ बना लेनी है। अच्छा अब हमारा सारा चीज़ें जो है वो फ्लावर की रेडी हो चुकी हैं। अब हम करने लगे हैं इसको असेंबल। ये देखें धागे एक्स्ट्रा मैंने कट कर लिए हैं, तो अब मैं इसको इस तरीके से गोल गोल मोड़कर अपने फ्लावर के अंदर लगा दूंगी। अच्छा अब यहाँ पे चाहे तो नीडल का इस्तेमाल करें, चाहे तो ग्लू का इस्तेमाल भी आप लोग कर सकते हैं। मैं नीडल्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों ने मेरी तरह ही जो है वो सुई का इस्तेमाल करना है। ग्लू का जो इस्तेमाल है वो आसान है, सिंपल सी आपने ग्लू लगानी है और उसको अटैच कर देना है। जब आप सुई का इस्तेमाल करते हैं तो मैं साथ साथ आपको बता देती हूँ। अच्छा सुई के लिए आप लोगों ने बहुत टाइट धागे टांके नहीं लगाने, ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वाले लगाने हैं। ये देखें सफ़ेद पार्ट पे पहले मैंने सुई डाली है। अब मैं इसको इधर बीच में अरेंज कर दूंगी और इसको हल्के हाथों से थोड़े थोड़े टांके लगाते जाएंगे, ताकि ये वाला हिस्सा जो है अलग ना हो
और ऐसे लगे कि बस ऊपर रखा हुआ है, बिल्कुल सिला नहीं हुआ। ठीक है, हमने इसको जो बीच वाला पार्ट उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर देना, बहुत ज़्यादा टांके नहीं लगा देने, थोड़ा खुला खुला रहेगा तो वो थोड़ा ओरिजिनल वाला लुक देगा। अब इसके हम टांके लगा देंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जब भी मैं आप लोगों का कोई कमेंट देखती हूँ तो मेरा दिल कहता है मैं जल्दी से आप लोगों के लिए एक और अच्छी सी वीडियोस लेकर आऊँ। आप लोगों की जितनी भी रिक्वेस्ट थी वो मैंने नोट की है, इंशाल्लाह उन पर भी मैं वीडियो बना दूँगी। वीडियो मैं कोशिश करती हूँ ऐसी बनाऊँ जो आप लोगों के लिए इजी हो, जिसको आप लोग समझ सकें। तो फिर टाइम लग जाता है एक लेक्चर को प्रिपेयर करने में, और जिस चीज़ का मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को समझा नहीं पाऊँगी मैं उसकी वीडियो खामखा में नहीं बनाती। कोशिश करती हूँ कि जितनी भी आपकी रिक्वेस्ट आती हैं उन पर थोड़ा काम करूँ, उसके लेक्चर्स को प्रिपेयर करके आप लोगों को समझा सकूँ ईजी वे में। ठीक हो गया, ये देखिए हमने इसको अटैच कर लिया है। अब हम इसके बाद क्या करने वाले हैं कि अब हमने इसको पीछे से धागे को कट कर देना है, और अब हमने अटैच करना है इसका ग्रीन वाला पार्ट। उसके लिए मैंने सुई में धागा चेंज कर लिया है, और इस तरीके से सबसे पहले सुई में हम धागा डालेंगे जो उल्टी साइड है उस वाली तरफ से, और यहाँ पे हम लोग इसको चिपका देंगे। यहाँ पे भी हमने ख्याल रखना है कि हल्के हाथ से ही हमने टांका लगाना है, बहुत सख्त टांके हम नहीं लगाएंगे। और कोशिश करें जो सब्ज़ पत्ते हैं इस तरीके से अरेंज हों कि दूसरी तरफ से ना थोड़ा थोड़ा सब्ज़ पार्ट जो है वो नज़र आना चाहिए। ये सब्ज़ सा पीछे की तरफ से तो बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देता है, लेकिन अगर आगे की तरफ से थोड़ा थोड़ा नज़र आएगा ना तो वो बहुत प्यारा लगेगा, नेचुरल लुक आएगा उससे। अब देखिए मैंने टांके जो हैं वो कहाँ कहाँ लगाए हैं। मैंने एक पत्ती के लिए दो टांके लगाए हैं, एक नीचे की तरफ और एक कोने वाली जगह की तरफ। अब आपने सुई को बहुत एहतियात से डालना है कि आगे की तरफ से सब्ज़ धागा ना नज़र आए, टांके वाला ऊपर से सब्ज़ हिस्सा नज़र आए, टांका आपका पत्ते के ऊपर ना नज़र आए, वो उससे जो है वो सारा लुक ख़राब हो जाएगा। अब हम ये सारे टांके जो है वो लगा लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को एक पत्ती का टांका लगाना सिखाया है, आपने बाकी भी टांके इसी तरीके से लगा लेने हैं। अगर मैं सारे दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक हो गया, आपने सारे टांके लगा लेने हैं। और देखिए जी अब हमारा प्यारा सा जो फ्लावर है रेडी हो चुका है। आप इसे क्या बनाने वाले हैं कमेंट्स में बताइएगा। कीचेन बनाएंगे, किसी बैग वगैरह पे लगाएंगे, या फिर हेयर क्लिप बनाने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।